हमारे वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी को एक जोर का झटका दिया और ये खबर हम तक भी पहुंची है। बंगाल में पंचायत प्रधान से सारे पावर स्पेशली फाइनेंशियल पावर छीन लिया गया है। चेक साइन करने से लेकर पैसा रिलीज करने तक और बर्थ सर्टिफिकेट से डेथ सर्टिफिकेट जैसे अधिकार पंचायत प्रधानों से लेकर सरकारी ऑफिसर को दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे करप्शन, फेक सर्टिफिकेट और कमीशन खोरी कम होगी, लेकिन हमारे देश का हर एक बच्चा को पता है कि कमीशन खोरी के मामले में सरकारी ऑफिसर भी प्रधानों से कम नहीं है। लोकल लेवल पर चुने गए प्रधान वोट के सामने में अकाउंटेबल होते हैं। उन्हें पता है कि अगर काम सही से नहीं किया तो अगले इलेक्शन में हम हार सकते हैं। तो फिर बंगाल की सरकार ने ऐसा क्यों किया? और जवाब यह है कि आज भी बंगाल के लगभग 90% पंचायत प्रधान टीएमसी पार्टी से बिलोंग्स करती है। इंडिया में पंचायत राज को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी का थर्ड टायर दर्जा दिया गया था और इधर लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव से सारे पावर छीनकर सरकार ऑफिसर के हाथ में दे देना जनता का वोट के साथ खिलवाड़ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम जैसे इलेक्टेड पोस्ट की जरूरत ही क्यों है? आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ही सारे काम उन्हीं से करवा लीजिए और फिर मान लीजिए करप्शन भी नहीं होगा। सोचिए, पूरे वेस्ट बंगाल में चावल बेचने के अधिकार सिर्फ एक ही कंपनी के पास हो तो उसे मोनोपोली कहते हैं। फिर वो कंपनी जैसे दाम चाहे वैसे दाम में बेच सकते हैं, जैसे चाहे वैसे क्वालिटी दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई कंपटीटर नहीं होगा। एक तरफ बीजेपी ऑपोजिशन एमएलए, एमपी को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर रही है, दूसरी तरफ जहां थोड़ी बहुत पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है वहां उनके पावर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह मोनोपोली डेमोक्रेसी के लिए और हम सब के लिए खतरा है। हम सरकार को वोट इसलिए नहीं देते हैं कि वो हमारे डेमोक्रेसी के चॉइस को ही खत्म कर दे।